आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज अप्लाई द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स एंड राइट दी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे हम अपने थर्ड लर्निंग आउटकम को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करेंगे, रादर दिस इज नॉट ए फंक्शन, बेसिकली दिस इज अ मॉड्यूल। वी विल यूज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल एंड राइट दी प्रोग्राम्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे करते हैं। सो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट वन। So dear student, this is a program that we are going to make using standard library module. तो standard library module को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे by using the import module, और फिर उसको क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। लेकिन हमें प्रिंट क्या कराना है, we have to print the calendar of a particular month। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इम्पोर्ट अ कैलेंडर विच इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पार्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल, और एक मंथ के लिए हमें उसे क्या करना है, प्रिंट कराना है पूरे मंथ का कैलेंडर। भाई 1 से जो भी है, मान लिया जिस मंथ का भी आप कराएंगे, मान लिया जनवरी का कराने हैं तो कितने डेज आने चाहिए, 31 मान लिया, तो उसमें जो पूरा कैलेंडर है वो डिस्प्ले होगा। तो लेट मी राइट द प्रोग्राम, आप फिर उसकी ट्रेसिंग को हम समझ लेंगे। सो डियर स्टूडेंट, देखिए दिस इज द प्रोग्राम। आप कहेंगे से तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम, या दैट्स ट्रू। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यू विल गेट द आउटपुट ऑफ 2022 के जनवरी मंथ का कैलेंडर आपको मिल जाएगा। आप जैसे करंटली अगर फॉर एग्जांपल जुलाई चल रही है तो आप 7 कर देंगे, देन यू विल गेट द जुलाई मंथ कैलेंडर ऑफ 2022। ये बात समझ में आ गई। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि भाई अगर कैलेंडर मॉड्यूल है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल को एक्सेस किया है, किसकी हेल्प से किया है, अब आपने देखा मैथ कैन बी अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट इट, और जैसे हम करते हैं ये क्या हो सकता है, इट कैन बी अ फंक्शन। और दूसरा क्या हो सकता है कि मान लिया अगर कैलेंडर पैकेज है तो मंथ क्या होगा, मॉड्यूल। ये हमने पैकेज में समझा है कि पैकेज कैन एक्सेस अनदर पैकेज, कैन एक्सेस अनदर पैकेज और अ सब पैकेज या मॉड्यूल। ये बात आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस टाइप की प्रोग्रामिंग करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अनदर प्रोग्राम, और इसका में हमें क्या करना, वी हैव टू प्रिंट द डेट एंड टाइम यूजिंग द टाइम मॉड्यूल। ऊपर वाले में हमने कैलेंडर मॉड्यूल का यूज किया था, यहाँ पे हम क्या यूज करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज द टाइम मॉड्यूल। चलिए इसके लिए प्रोग्राम बना लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ प्रोग्राम टू रिटर्न द लोकल टाइम। अब यहाँ पे बात आती है कि लोकल टाइम का पर्पस ये क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो देन द की फंक्शन इज, जो इसका की मेथड है, और यू कैन कॉल इट एज ए फंक्शन विच इज एएससी टाइम। तो एएससी टाइम मेथड क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ए टपल और ए टाइम रिप्रेजेंटिंग ए टाइम एज रिटर्न बाई। ये एक टाइम है विच इज रिटर्न बाई ईदर द लोकल टाइम और इट इज रिटर्न बाई जीएम टाइम। जो ये रिटर्न करेगा ये उसको 24 कैरेक्टर स्ट्रिंग में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये डे आएगा, this is the day, then there is a month, then there is a time, this is the time, and this is the year। ये क्या होगा, ईयर होगा। और बेसिकली ये जो 24 कैरेक्टर स्ट्रिंग्स है, और ये भी बताता है कि जो आपका टाइम है वो कौन से फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, 24 आवर्स फॉर्मेट। इट इज फॉलोइंग अ 24 आवर्स फॉर्मेट। किसको फॉलो कर रहा है, 24 आवर्स फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो आइए देखते हैं जब आप इसको रन करेंगे तो क्या देगा। जिस टाइम पे आप रन करेंगे उसका लोकल टाइम देगा, उस टाइम की वो बात करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट अस अंडरस्टैंड द आउटपुट। तो जो भी प्रिंट स्टेटमेंट में आपने स्ट्रिंग दी होगी, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एज इट इज लोकल करंट टाइम इज इक्वल टू। सो डियर स्टूडेंट, द आउटपुट विल बी प्रिंटेड लाइक दिस। और ये कितना है, दिस इज ऑफ 24 कैरेक्टर स्ट्रिंग। कितने की स्ट्रिंग है, 24 आवर्स की स्ट्रिंग है। तो ये सिस्टम मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम प्रिंट करा सकते हैं करंट, लोकल करंट टाइम। इसमें डेट भी आएगी, मंथ भी आएगा और ईयर भी आएगी। ये बात समझ में आएगी। सो दिस इज द वे हाउ योर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन वर्क्स। सो डियर स्टूडेंट, इसकी और प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल। जो प्रीवियस ईयर में प्रोग्राम्स पूछे गए होंगे वो, ये जो पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। So in this way, dear student, we have achieved our third learning outcome. Now you are able to apply the standard library modules and write the programs. इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं।